नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त की दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली ये कि जिस तरीके से राहुल गांधी कभी आलू से सोना बनाने की बातें करते हैं, वैसे ही राहुल गांधी ने कहा है कि जब से ये मोदी सरकार आई है, जब से माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जी की शक्तियां कम हो गई हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राकेश टिकैत यानी कि करोड़पति किसान नेता की, तो अब उनका जो 5 स्टार होटल था, जो उनका टेंट था बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, जिस तरीके से वो टेंट था, पूरी तरीके से वो टेंट उड़ चुका है और अब राकेश टिकैत पानी में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। चलिए पहले बात विस्तार से करते हैं राहुल गांधी की खबर का, कि राहुल गांधी की खबर की जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से अभी वो वैष्णो देवी गए थे, वहां के दर्शन करने गए थे, जम्मू कश्मीर पहुंचे थे राहुल गांधी, जहां पर राहुल गांधी की तरफ से पहले कहा गया कि जब से मोदी सरकार आई है तब से माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जी की शक्तियां कम हो गई हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ यही राहुल गांधी कहते हैं कि जब से ये कृषि कानून लेकर आई है मोदी सरकार, यानी कि कृषि कानून, जो 3 कानून लाए गए हैं, ये कानूनों की वजह से माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जी की शक्तियां कम हो गई हैं और इससे युवाओं के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। अब जरा जो बयान है इसका जरा आप भी देखिए कि किस तरीके से तर्क निकलता है और ये कौन सी शक्तियों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि माँ दुर्गा की शक्ति की बात करें, लक्ष्मी जी की बात करें, तो उनकी शक्तियां कभी कम नहीं हो सकती। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर कल पलटवार भी किया गया था। संबित पात्रा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि जिस तरीके से ये माँ दुर्गा की, लक्ष्मी की और सरस्वती जी की शक्तियों की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो शक्ति कम हुई है वो देवी माताओं की कम नहीं हुई है, बल्कि वो सोनिया माता की शक्तियों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। जिस तरीके से अस्तित्व ही मिट गया है मोदी सरकार के आने से कांग्रेस का, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब से मोदी सरकार 2014 के बाद अस्तित्व में आई है, केंद्र सरकार में आई है, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें कई राज्यों में थी, किस तरीके से सरकारें कांग्रेस चलाया करती थी। पर जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद जिस तरीके से अस्तित्व मिटता ही चला जा रहा है कांग्रेस का, और ये बात कही गई है बीजेपी की तरफ से, संबित पात्रा की तरफ से यही बात की गई है, यही कोटिंग की गई है। अगर बात करें कि राहुल गांधी जिस तरीके से कुछ भी बयान दे देते हैं, कभी वो जनेऊधारी होते हैं और कभी यही राहुल गांधी कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो मुसलमानों की पार्टी है। आज वही कांग्रेस देवियों की शक्तियों की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो 3 कानून आए हैं, कृषि कानून आए हैं, इनसे देवियों की शक्तियों पर प्रभाव पड़ा है, देवियों की शक्ति है वो कम हो गई है। ये जो बयान है, जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया है, इसको लेकर काफी ज्यादा लोग खिंचाई भी कर रहे हैं। काफी सारे लोग हैं जो ट्विटर पर एक के बाद एक इसको लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं कि राहुल गांधी आखिरकार वो कौन सी शक्तियां हैं जिसकी बातें कर रहे हैं, और राहुल गांधी की जो स्क्रिप्ट है ये किसके द्वारा लिखी जाती है, जो राहुल गांधी इस तरीके के बयान बिना सोचे समझे दे देते हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया है। कल राहुल गांधी जिस वक्त पे ये कह रहे थे कि जब से कृषि कानून आया है देवी शक्तियां कम हुई हैं, तब के साथ इन्होंने ये भी कहा था कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं भी कश्मीरी पंडित हूं। इसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से प्रहार किया गया था कि पिताजी फिरोज खान को कैसे भूल गए। तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं जो राहुल गांधी कल कह रहे थे कि मैं भी कश्मीरी पंडित हूं। तो इसको लेकर जो जनता है वो अब ये सवाल दाग रही है कि जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को प्रताड़नाएं दी गई थी, और अगर ये देवियों की शक्तियों की बात कर रहे हैं, अपना हिंदुत्व दिखाने की बात कर रहे हैं, तो राम मंदिर का मामला इतने दिनों से हटका पड़ा था, तमाम ऐसी चीजों थी। आखिरकार कांग्रेस की तरफ से क्या किया गया मंदिरों के लिए, क्या किया गया राम मंदिर के लिए, क्या किया गया उन राम भक्तों के लिए? और अगर ये कहते हैं कि मैं भी कश्मीरी पंडित हूं, तो क्या व्यवस्था की गई उन कश्मीरी पंडितों के लिए, जिन कश्मीरी पंडितों को 1990 में अपने घर से ही बाहर निकाल दिया गया था, जिन कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेदखल कर दिया गया था, जिन्हें प्रताड़नाएं दी गई थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार काफी सालों तक केंद्र में रही, राज्य में भी रही, पर फिर भी कोई व्यवस्था, कोई काम नहीं किया गया कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से निकाले गए उन कश्मीरी पंडितों के लिए। और इस बात को लेकर संबित पात्रा की तरफ से यह भी कहा गया कि जिस तरीके से 2 साल से जम्मू कश्मीर में कार्य प्रगति का काम सही प्रकार से, सही ढंग से चल रहा है, जो कश्मीरी पंडित हैं उसे घर, उन्हें, उन लोगों को घर ले जाने का काम केंद्र सरकार अगर कर रही है, तो ये चीजें हैं जो पसंद नहीं आ रही हैं कांग्रेस को, और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी। कभी कहते हैं कि कृषि कानून
कानून जो आया है उससे देवियों की शक्तियां कम हो गई हैं, कभी कहते हैं कि युवाओं पर असर पड़ेगा। अब वही कानून जिसके किसानों के बार बार पे अपने आप को मसीहा बताने वाले जिस तरीके से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, अब यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि किसानों की बात करने वाले राहुल गांधी जो कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी में जाकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो जिस तरीके से राजस्थान में किसानों का हाल है जो पहले इन्होंने अपनी सरकारों में कर रखा था, महाराष्ट्र में जिस तरीके से किसानों का हाल है उसको लेकर राहुल गांधी कोई बयानबाजी क्यों नहीं करते, और जहां पर भी किसानों की व्यवस्था खराब है वहां पर आखिरकार ये आंदोलन की बात क्यों नहीं करते और क्यों नहीं कहते कि हाँ यहाँ के किसानों को भी समस्या है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दागी जा रही हैं। जनता काफी ज्यादा ट्रोल कर रही है राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर, देवियों की शक्तियों को लेकर जो इन्होंने उटपटांग बयान दिया है। जिस तरीके से आलू से सोना बनाने की बात करते हैं उसी तरीके से आज ये देवियों की शक्तियों की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर जनता काफ़ी कहती है कि इंटरटेनमेंट भी हो रहा है हमारा साथ में, और दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर ये है कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में कल रात से बारिश हो रही है, कई जगहों पर जल भराव भी हो चुका है। दिल्ली का जो हाल है वो पूरी तरीके से इस तरीके का हो चुका है कि आप जाकर वहां पर बोटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुविधाएं पूरी दी जा चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भरपूर मात्रा में पानी देंगे। तो भरपूर मात्रा में दिल्ली वालों को पानी मिल रहा है जो कि सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें हम राकेश टिकैत की, या फिर जिस तरीके से कुछ पिछले 8-9 महीनों से किसान आंदोलन चलाया जा रहा है, तो गाजीपुर बॉर्डर का भी कुछ इस तरीके से हाल बन गया है कि राकेश टिकैत का जो 5 स्टार होटल था, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर जो तंबू था उसे सजा रखा था, एसी लगा रखे थे, तमाम व्यवस्था उस राकेश टिकैत के उस कैंप में थी, जिस तरीके से उन्हें सुविधाएं दी जा रही थी। और यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से राकेश टिकैत इतने दिनों से वहां पर टिके हुए थे उस एसी वाले आलीशान अपने तंबू में, जो कि बारिश की वजह से पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। और राकेश टिकैत की इस वक्त पे एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें वो बैरिकेड्स लगे हुए हैं और उसके सामने पानी में बैठे हैं। देखिए इस तरीके के हालात हो गए हैं कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता ही नहीं बल्कि राकेश टिकैत जैसे नेताओं को भी दिल्ली के स्विमिंग पूल में डुबकी लगवा चुके हैं। और वो भी जिस तरीके से फोटोस आ रही हैं उसमें आप बकायदा देख सकते हैं कि राकेश टिकैत का जो तंबू था वो उखड़ चुका है और उनके साथ जितने भी सहयोगी हैं वो भी पानी में बैठे हैं। और इतना ज़्यादा जो पानी भर चुका है, जो दिल्ली के बॉर्डरों पर पानी भर चुका है दिल्ली में, वो इस तस्वीर में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से राकेश टिकैत कहते थे कि यहाँ पे सुविधाएं हैं नहीं है हमारे पास, हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना अहम होगा कि अगर बारिश पड़ रही है, टेंट जो है वो उखड़ चुका है, अब कितने दिन तक राकेश टिकैत यहाँ पर बैठेंगे, किस तरीके से अव्यवस्था, क्योंकि जैसे ही बारिश खत्म होगी राकेश टिकैत का जो 5 स्टार होटल था वो शायद फिर से बना दिया जाएगा, क्योंकि एसी वगैरह की सुविधा, खाने पीने की सुविधाएं किस तरीके से हैं वो जनता भली भांति जानती है इस राकेश टिकैत के आंदोलन को लेकर और जितने भी तमाम लोग इनके साथ हैं। अब पूरे अगर ओवरऑल चीज़ों को लेकर बात की जाए, किसान आंदोलन को लेकर, जिसको एक तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन है, हमें नहीं पता ये कब तक चलेगा, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन से युवाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। पर जो ये फोटो वायरल हो रही है इसको देखकर तो युवाएं हैं वही खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं और जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है युवाओं की तरफ से, लोगों की तरफ से राकेश टिकैत को लेकर, वो ये हो रही है कि अब ये देखिए इसमें आप नहा भी लीजिए, तैर भी लीजिए। राकेश टिकैत तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस फोटो को लेकर जनता कर रही है और यहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही जिस तरीके से बार बार पर राहुल गांधी हो या फिर तमाम उन नेताओं की तरफ से कही जा रही हैं कि युवाओं पे खास असर डालेगा ये आंदोलन, पर ऐसी चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। किसान आंदोलन को लेकर तमाम चीज़ें बोली जाती हैं कि किसान आंदोलन इस प्रकार की वजह से है, 3 मांगे हैं जो वापस हो जाए तब जाके हम हटेंगे, पर जिस तरीके से आंदोलन ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, राकेश टिकैत के बयानबाजी देखें या फिर राहुल गांधी या फिर तमाम योगेंद्र यादव या फिर जितने भी तमाम जो लोग हैं जो इस आंदोलन के द्वारा अपना भाषण देते हैं, उनके भाषणों से साफ प्रतीत होता है कि ये लड़ाई किसानों के लिए नहीं है बल्कि सरकार को हटाने के लिए है। और यही बातें जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में लोगों की तरफ से की गई कि जिन लोगों को बुलाया गया था वही लोग कह रहे थे कि ये सीए की लड़ाई
लड़ाई है, सरकार के खिलाफ लड़ाई है। अब देखना अहम ये होगा कि राकेश टिकैत जिनका टेंट उड़ चुका है और राहुल गांधी तो वैसे भी कह चुके हैं कि युवाओं पे असर पड़ेगा, पर युवाओं का क्या कहना है वो जनता अच्छी तरीके से जानती है। और रही दिल्ली की बात, तो अरविंद केजरीवाल अब किसानों को भी अच्छी फैसिलिटीज दे चुके हैं। अब दिल्ली के किसान जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, दिल्ली में जो जितने भी किसान हैं, जितने भी लोग हैं जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, अब उन्हें भी स्विमिंग पूल की सुविधा दी जा रही है। राकेश टिकैत पानी में बैठे आपको दिखाई ही दे रहे हैं। इसी तरीके की और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।